हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया योग। ब्रह्म सरोवर पर योग कार्यक्रम हुआ आयोजित। सीएम सैनी के साथ राज्यपाल ने भी किया योग। बाबा रामदेव ने भी किया योग। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी योग दिवस की बधाई। योग भारत की सनातन परंपरा की धरोहर, ये कहना है सीएम सैनी। तो बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से। सीएम नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर पर योग किया है। योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है ब्रह्म सरोवर पर। सीएम सैनी के साथ राज्यपाल ने भी योग किया और इसके साथ ही बाबा रामदेव भी मौजूद रहे, उन्होंने भी योग किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने योग दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कुरुक्षेत्र से, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने योग किया है। ब्रह्म सरोवर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम सैनी के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और बाबा रामदेव ने भी योग किया है। तस्वीरें देख सकते हैं, योग कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर सीएम सैनी और राज्यपाल, साथ ही बाबा रामदेव समेत दूसरे साधकों ने भी योग किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। 6 दिन में आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इसके लिए आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनका कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 11वां योग दिवस है। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ भारत के कर्मशील, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं। चलो भाई, योग का डंका बजा दो 2 मिनट में। हाँ, कर दी है। समर्थ बिहार, एक बार जोरदार अभिनंदन। और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल में सेनाएं आत्मनिर्भर और मजबूत हुई तथा विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है और भारत को एक पहचान दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बीते 11 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर उनको कार्यान्वित किया गया है। साथ ही कहा कि तोशाम में 11 करोड़ से अधिक के विकास कार्य भी होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल हो गए और तोशाम के लिए 11 करोड़ रुपए की लागत से 5 मंजूर करवा कर आए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश की बागडोर एक मजबूत नेता के हाथ, और इसलिए हमारी पहचान विश्व के स्तर पर और भी मजबूत उन्होंने कार्य करी। भारत के लिए जो निर्णय उन्होंने लिए, कौन सोच सकता था 370 की धारा के बारे में कि बदलाव भी आ सकता है।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रभारी एआईसीसी ऑब्जर्वर को और लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रत्याशी पराग शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिसकी चुनाव में जमानत जब्त थी वही आज हाईकमान पर दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक काम करवाना चाहते हैं। उनका निर्माण हुआ है तो जिस तरीके से पर्यवेक्षक जी वहाँ पर्चियां भरवा रहे हैं में इस कमरे में आके मिल रहे हैं तो पर्चियां सीरियल वाइज भरी जा रही हैं। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, नंबर हमें कोई दिक्कत नहीं था इस चीजों से, नंबर भी लेकिन अंदर वहाँ से पर्चियां बन रही हो आ यहाँ रही है। इन्होंने जो कांग्रेस में सबसे पुराने कैंडिडेट है ना, जो सत्ता छोड़ के भग गए और जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी निर्दलीय अपना इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। और हमारे मनोज भैया जनता के साथ है, हर बुरे दुख में सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। उनके साथ क्यों इतना गलत नियम करा जाता है? हरियाणा सरकार ने गठित कमेटी का दोबारा से गठन किया है, जिस कमेटी के चेयरमैन आईएएस सुधीर राजपाल बनाए गए हैं। साथ ही आईएएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा और आनंद मोहन शरण को सदस्य बनाया है। इस कमेटी को रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नौकरियों में रखने के मामले के लिए बनाया गया है और उनके लिए सिफारिश भी की है। जुलाना में 2024 में हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है। उसकी बेटी और दामाद जुलाना में रहते थे। दामाद का परिजन उसकी बेटी के साथ गलत व्यवहार करता था। 14 सितंबर 2024 को बेटी का फोन आया था कि परिजन उसके घर आया हुआ है और लड़ाई झगड़ा कर रहा है। महिला ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाने की बात कही थी, लेकिन 15 सितंबर को ही उसकी मौत की खबर आ गई। पहले तो आरोपी सबूतों के अभाव में छूट गया था, लेकिन जून 2025 में थाना प्रभारी ने एक बार फिर मामले का अध्ययन किया और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसा है, दिनांक 15/9/24 को आरती की मृत्यु हो गई थी। उसकी सूचना पाकर के उसके परिवार जन मौके पाए थे। उसकी माता ने बयान अंकित करवाया था कि उसकी लड़की को रतन सिंह बूढ़ा खेड़े वाला उसके कया सुनी हुई थी। कया सुनी के ऊपर उन्होंने आगे मौके पर बयान लिखवाया था। अब मेरी लड़की को है ना रत्ना बूढ़ा खेड़ा ने ही गला दबा करके हत्या की है। फरीदाबाद पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने घर में दबे 100 करोड़ के खजाने का झांसा देकर करीब 40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। जवाहर कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने आरोप लगाया था कि आरोपी मौलवी बनकर घर में आया था और परिवार को कहा था कि उनके घर में सांपों का जोड़ा है और घर की जमीन के अंदर 100 करोड़ का सोना चांदी दबा हुआ है। इसे निकालने के लिए करीब 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। पीड़ित ने मौलवी की बातों में आकर उसे पैसे दे दिए थे, लेकिन जब पीड़ित को खुद को ठगा सा महसूस किया तो थाना सारण में इसकी शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया है। 22 मई को थाना सारण में एक रघुनंदन शर्मा वासी जवाहर कॉलोनी की एक शिकायत प्राप्त थी। जो रघुनंदन शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 2 साल पहले उनके घर में कुछ चावल के दाने पड़े थे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि वे को जादू टोट का किसी ने कर दिया है, जिस पर उनके द्वारा एक व्यक्ति संपर्क किया गया जिसका नाम कमरे आलम था। जुलाना क्षेत्र में अवैध पिस्तौल के साथ एक युवक को काबू करने में पुलिस को सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक गोहाना रोड पर गोहाना जींद रोड बाईपास पर NH 352 के पुल के नीचे खड़ा हुआ है, जिसके पास अवैध हथियार हो सकता है। जिस पर पुलिस ने तुरंत वहां पर रेड की तो पुलिस को एक युवक खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर
तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस ने तुरंत युवक को काबू किया। जब तलाश पुलिस द्वारा युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास 32 बोर पिस्तौल बरामद हुए। युवक से जब पिस्तौल से संबंधित लाइसेंस मांगा गया तो वे कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान साहिल उर्फ नोटिवासी सुनारिया के तौर पर हुई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 19/6 को अपना जींद्रो तक बाईपास पुल के नीचे साहिल नाम का लड़का था, जिसके पास एक 32 बोर का अवैध असला हमारे डिटेक्टिव स्टाफ ने रिकवर किया था। उसके बाद उसके साहिल के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया और आज मान्य अदालत में उसको पेश किया गया। एवीटी एवं पीओ इंचार्ज उमर मोहम्मद दर्ज शिकायत के अनुसार वीरवार दोपहर करीब 3 बजे उमर मोहम्मद टीम के साथ जयपाल आरोपी पर गुप्त सूचना पर रेड मारने पहुंचे। सूचना को लेकर पुलिस टीम ने पहले तो आरोपी की गाड़ी को घेरे में लिया, जिसमें से एक युवक उतरकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा। तो वहीं फायर की आवाज सुन जयपाल भी घर से निकलकर भागने की फिराक में था, जिसका पीछा उमर मोहम्मद में उनकी टीम ने करना शुरू किया तो उसी मुठभेड़ के दौरान उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद सीआईए एबीटीएस खातेन के इंचार्ज थे। कल इनको सूचना मिली थी कि एक जयपाल नाम का बदमाश जो हमारे 307 के कई मुकदमों में वांटेड, उसके रेड पे ये लोग गांव नांगल जाट में गए थे। तो वहां उन्होंने मुलाजमान पर हमारे फायरिंग वगैरह की है। इसी दौरान हमारे इसकी इंस्पेक्टर साहब की मृत्यु हो गई है, जिसका आज हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है। और मुलाजमान जो हमारे शहीद के बयान पे हमने जो जयपाल और अन्य उसके बदमाश साथी हैं उन पर हमने मुकदमा दर्ज। जयपाल नाम का कोई वांटेड था बहीन का, और जो इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद है, इनको कोई गुप्त सूचना मिली थी और ये उनको गिरफ्तार करने अपनी टीम के साथ गए हुए थे। और वहां जाकर के आमने सामने की मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ के दौरान ही इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद की डेथ हुई है। और अभी करीब 7-8 महीना पहले माननीय श्री डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर सिंह द्वारा इसको ईमानदारी के लिए और अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। और जहां भी ये रहा है, इसने महकमे का सर ऊंचा किया है और अपनी ईमानदारी की एक मिसाल इनकी रही है। आज हमारे बीच से एक ऐसा शख्स हमारे बीच से चला गया, पूरे महकमे को भी दुख है और पूरे इलाके में भी इस बात का गम की लहर है कि एक ईमानदार आदमी को, एक अच्छे व्यक्ति को, जिनके नाम से अपराधी कांपते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस प्रशासन का रिकॉर्ड। सिरसा शिवपुरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शिवपुरी सौंदर्यीकरण के लिए 66 लाख की राशि जारी की गई। नगर परिषद के एक्सीएन विजय कुमार गोयल ने इस बात का खुलासा किया है। परिषद से जारी राशि से ज्यादा शिवपुरी में विकास कार्य हुआ है। 20 लाख रुपए से लकड़ी रेड, 20 लाख रुपए बाउंड्री वॉल, 20 लाख रुपए से 2 अन्य शेड और करीब 7.5 लाख रुपए से डोम का निर्माण हुआ। नगर परिषद ने ठेकेदार के माध्यम से 66 लाख रुपए की राशि जारी की। नगर परिषद के एमई अनिल कुमार ने कहा, शिवपुरी में समाज सेवी ट्रस्ट ने करवाया कार्य। क्या है कि मौके पे जैसे काम तो जो हमने पेमेंट की है उससे भी बहुत ज्यादा एक्सेस में हो रखा है, क्योंकि एक ये सामाजिक संस्था टाइप से है, ट्रस्ट है ये। इसमें लोगों ने भी दान दिया हुआ है, लोगों, शहर के भामाशाह लोगों ने, और उस पैसे से भी जो संस्था है वो काम करवाती रहती है रूटीन में। अभी तक तो यही प्रपोजल है हमारा। और कुछ दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया कि इस तरह से नगर पालिका से भी कुछ फंड्स रिलीज किए गए हैं। तो मैंने इमीडिएट एक लेटर जो यहाँ पर जेईएमई है उनको लिख के रिपोर्ट मांगी है कि यहाँ से कितनी पेमेंट शिवपुरी के लिए रिलीज की गई है। तो वो मुझे आज उसका रिप्लाई मिला है। अभी नारनौद के संस्कृत महाविद्यालय में सर्व कर्मचारी संघ ने गेट मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें नारनौद उपमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मुख्य वक्ता चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य प्रधान सुरेश राठी ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। आज हमारी नारनौद में गेट मीटिंग है। हमारे राज्य के नेता, राज्य प्रधान, राज्य चेयरमैन वित्त सचिव सुरेंद्र यादव जी, तमाम जो स्टेट के प्रधान हैं वो आज आए हुए हैं। और जो सरकार काफी सालों से
कर्मचारियों पे जो आघात कर रही है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पे कर्मचारियों को 250, 200 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, और पुरानी पेंशन का जो हमारा मसला है वो इसी तरह के से पीछे पड़ा हुआ है, और एचकेआरएन के जो कर्मचारी आए दिन शोषित होते हैं, इन सभी बातों को लेकर जो नारायण में गेट मीटिंग की जा रही है। एक एक कर्मचारी ने आने वाली 9 तारीख की जो हड़ताल है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आश्वासन दिया है, और हम मीडिया के माध्यम से भी हमारे स्टेट के नेताओं को और सरकार को बताना चाहते हैं कि नारायण का एक एक कर्मचारी सभी विभागों का मतलब इस स्ट्राइक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। राज्य कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार हाल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन ने फैसला किया है, राष्ट्रीय हड़ताल की तैयारी के लिए हम प्रत्येक सब डिवीजन में जाएंगे, बड़ी मीटिंगें करेंगे, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने बने हुए भी 1 साल हुआ है, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर हम हड़ताल पे जा रहे हैं। सरकार विभागों को बेच रही है, बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच रही है, और पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट देने वाली सरकार अब चुप्पी धारण किए हुए है, और जो 31/12/2025 को कर्मचारी रिटायर होगा उसके ऊपर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से सरकार मना कर रही है। पलवल में गोरक्षकों ने पुलिस की गलत कार्यशैली के खिलाफ लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया है और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मामला यूसुफ नामक पशु तस्कर की हत्या से जुड़ा है, जिसमें सीआईए होडल ने 3 गोरक्षकों को पकड़ा था, 2 को छोड़ दिया, लेकिन दीपक नाम का युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गोरक्षकों का आरोप है कि दीपक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे डीएसपी क्राइम मनोज वर्मा ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मामला बड़ा संगीन है और बड़ा चिंता का है। 24 जनवरी को तुमसरा गांव में एक ट्रक गऊओं से भरा हुआ था, वहां से जा रहा था, तो गांव के कुछ लोगों ने उस ट्रक को पकड़ा शाम को 7:30 बजे। उसके बाद 7:30 बजे के बाद करीब 8:45 बजे वहां पुलिस पहुंची है। दिनांक 25/1/2025 को औरंगाबाद चौक एक यूसुफ नाम के लड़के की हत्या कर दी गई थी, और उसकी हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ गोवंश थे, जो उस संबंध में जो है काफी लोगों के खिलाफ थाना मुंडगटी में केस रजिस्टर्ड हुआ था, और केस रजिस्टर्ड होने के उपरांत हमने 5 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। कल रात उसी रेवाड़ी में धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला पार्टनर की युवक ने हत्या करके खुद खुदकुशी कर ली। 15 दिन बाद जब मकान मालिक ने मकान खुलवाया तो महिला की डेड बॉडी बेड में पैक मिली। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही रेवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। बॉडी करीब 15 दिन पुरानी लग रही है। फिलहाल शव को रेवाड़ी के शव गृह में रखवा दिया गया है। बता दें, धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में योगेश किराए पर रहता था। 6 जून को सेक्टर 6 में पड़ोसियों की दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को कमरे में योगेश का शव पड़ा मिला था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और मकान मालिक ने हमको मतलब सामान के लिए बोला था और सामान निकालने के लिए आए थे। उसके बाद जब सामान निकाल रहे तो मकान मालिक हमारे साथ ही रूम में था। उसमें हमने कुछ सामान हटाया तो हमें मतलब ऐसा कुछ डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मतलब ऐसा हमने मकान मालिक को बोला कि मतलब ऐसा इसमें कुछ है, और मतलब ऐसा आगे मतलब ऐसा पुलिस को बुलाओ। बस इतना ही था जी, और हमें कुछ नहीं पता। बेटा क्या काम करता था अपना? भाई ये हमारे पास मार्च में करीब आई थी परिवार समेत रेंट पे किराया लेने के मकान किराया लेने के लिए, तो हमने इनको दे दिया। आईडी इनकी ले ली थी। उसके बाद 4-5 महीने रहे अच्छी तरह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। कितने लोग आए थे? ये 3 बच्चे थे और 2 में भी थी, 5 लोग थे। तो कितनी तारीख को लड़के ने सुसाइड किया है? ये सर 13 तारीख को, 13 जून को, 6 जून को, 6 जून को सर, 6 जून। और ये बॉडी महिला की बॉडी मिली है बाद में, ये तो ये कैसे पता लगा कि ये जिनके लड़की के परिवार वाले अपना सामान उठाने के लिए लेके आए थे यहाँ पे। जब उन्होंने वहाँ पे चेक किया वो बेड उठ नहीं रहा था। जब उन्होंने बेड खोल लिया तब मिला।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।